असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट होने के आरोप मामले में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई। पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और काफी भागदौड़ के बाद आखिरकार उन्हें राहत मिल गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जब भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा तो उपस्थित होना पड़ेगा। किसी भी तरह से सबूतों से कोई छेड़छाड़ या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपीलकर्ता बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। साथ ही ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो जरूरत के अनुसार अतिरिक्त शर्त लागू कर सकते हैं। कोर्ट ने यहां यह भी साफ कर दिया कि जमानत पर विचार करते समय जिन दस्तावेजों और तथ्यों का उल्लेख किया गया है उनका केस के अंतिम निर्णय से कोई संबंध नहीं है। यानी कि ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई पवन खेड़ा के खिलाफ कर सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर बोलना कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर इतना भारी पड़ जाएगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट होने का गंभीर आरोप लगाने के बाद पवन खेड़ा के पीछे पुलिस प्रशासन ऐसा पड़ा कि अब भागने के लिए जमीन तक कम पड़ गई। हालत ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत तक मिलना मुश्किल हो गया था। इस मामले में असम सरकार के एक्शन के बाद से पवन खेड़ा की जिंदगी मानो नर्क बन गई। वो ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो। इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी और असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता में जमकर बहस हुई। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा के पीछे असम पुलिस और प्रशासन ऐसे पड़ा है जैसे मानो वो कोई आतंकवादी हो। निजामुद्दीन स्थित उनके आवास के बाहर करीब 70 से 80 पुलिसकर्मी पहुंच गए और उनके घर को घेर लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की ओर से दायर की गई मानहानि याचिका अब पवन खेड़ा की नींद उड़ा चुकी थी। जहां एक तरफ पवन खेड़ा के वकील सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत देने की अपील कर रहे थे, तो वहीं तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और यह साफ किया कि पवन खेड़ा ने जो फर्जी पासपोर्ट दिखाए हैं उसका सच जानना भी जरूरी है कि आखिर ये पासपोर्ट पवन खेड़ा के पास कहां से आए और पवन खेड़ा को बिना हिरासत में लिए इस तरह से पूछताछ संभव नहीं है। हालांकि इस मामले में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदुरकर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा है कि एक मानहानि के मामले में इतनी भारी पुलिस फोर्स की क्या जरूरत, क्या ये उचित है? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं। वो ये कि कहीं खेड़ा भाग ना जाए और जांच में सहयोग करे। इसमें उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ लगाई गई ज्यादातर धाराएं जमानती हैं, जिससे साफ है कि खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने उन्हें परेशान किया और गिरफ्तारी की कोशिश की। वहीं असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। हालांकि अब कोर्ट ने खेड़ा को सशर्त जमानत दे दी है, जिसके बाद फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है। लेकिन अब भी इस मामले में उन्हें कई सवाल जवाबों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।